यूं तो इतिहास के पन्नों में कई राजा महाराजाओं के साहस और शौर्य के किस्से दर्ज हैं, लेकिन आज बात करेंगे ऐसे शूरवीर योद्धा की जिनके साहस और पराक्रम की कहानियां सुन आज भी लोग उनके सामने नतमस्तक होते हैं। हम बात कर रहे हैं चौहान वंश के महान योद्धा सम्राट पृथ्वीराज चौहान की। महज 13 साल की उम्र में दिल्ली और अजमेर की गद्दी संभालने वाले पृथ्वीराज चौहान ने अपने उसूलों से कई जंगों को जीता, जिन्होंने जनता के दिल में ऐसी जगह बनाई जिसे कोई और राज आज तक भेद नहीं पाया। लेकिन फिर एक दिन वही हुआ जिसका सभी को डर था। सम्राट पृथ्वीराज राजनीति का शिकार हो गए और अपनी सारी रियासत खो बैठे। आज हम इस वीडियो में आपको सम्राट पृथ्वीराज चौहान की गौरव गाथा सुनाएंगे, बताएंगे कैसे अपने अद्भुत साहस की बदौलत पृथ्वीराज ने 17 बार मुगलों को धूल चटाई थी। ये बात है 1166 की, जब गुजरात के राजा सोमेश्वर चौहान और कर्पूरा देवी के घर में एक बच्चे का जन्म हुआ। कहा जाता है कि बहुत पूजा अर्चना के बाद और मन्नत मांगने के बाद उनका जन्म हुआ था। यह बच्चा बचपन से ही बेहद तेज तर्रार और होशियार था। बच्चे में योद्धाओं वाले सारे गुण थे, जैसे किसी भी परिस्थिति का सामना करना, कभी झुकना नहीं, उसूलों पर चलना, गलत के खिलाफ आवाज उठाना। बच्चे का नाम रखा गया पृथ्वीराज चौहान। अपने पोते में सारे गुण देखकर उनके दादा अंगम बहुत खुश थे। दादा अंगम ने घोषणा कर दी थी कि दिल्ली के सिंहासन का उत्तराधिकारी पृथ्वीराज ही बनेगा। आपको बता दें कि पृथ्वीराज को राय पिथौरा के नाम से भी जाना जाता था। पृथ्वीराज को 6 भाषाओं का ज्ञान था। इसके साथ साथ युद्ध कला में भी वो माहिर थे। पृथ्वीराज ने गणित, इतिहास, चिकित्सा, शास्त्र, पुराण की भी शिक्षा ली थी। एक तरफ पृथ्वीराज हर कला में माहिर होते जा रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ राजा सोमेश्वर के शासनकाल में उनकी मृत्यु को लेकर षड्यंत्र रचे जा रहे थे। बताया जाता है कि जब पृथ्वीराज महज 13 साल के थे, तब एक युद्ध में उनके पिता और राजा सोमेश्वर की मृत्यु हो गई। इसके बाद पृथ्वीराज को अजमेर का उत्तराधिकारी बना दिया गया। वो एक आदर्श शासक की तरह अपनी प्रजा की सेवा करने लगे। अजमेर के साथ साथ उन्होंने अपना राज दिल्ली पर भी कायम कर लिया। आपको जानकर हैरानी होगी कि पृथ्वीराज चौहान की सेना में लगभग 300 हाथी और 3 लाख सैनिक शामिल थे। उनकी सेना में घोड़ों की संख्या भी बहुत ज्यादा थी। उनकी सेना बहुत ज्यादा मजबूत और सुव्यवस्थित थी। अपनी सेना के कारण ही न केवल वो कई सारे युद्ध जीते, बल्कि दिन पर दिन वो अपने साम्राज्य को बढ़ाते जा रहे थे। पृथ्वी राज्य का राज्य राजस्थान से लेकर हरियाणा तक भी फैला हुआ था। इतिहास के इस महान योद्धा के पास नारायण युद्ध में 2 लाख घुड़सवार, 500 हाथी और कई सैनिक थे। पृथ्वीराज ने यूं तो कई युद्ध लड़े, लेकिन प्रमुख तौर पर उनको मोहम्मद गौरी को हराने और फिर उसे मारने के लिए याद किया जाता है। ये कहानी आपको विस्तार से आगे बताएंगे। उससे पहले आपके लिए एक शख्स को जानना जरूरी है। ये शख्स कोई और नहीं बल्कि सम्राट पृथ्वीराज चौहान की जिंदगी में बेहद खास जगह रखने वाली राजकुमारी संयोगिता सिंह की है। पृथ्वीराज चौहान और रानी संयोगिता सिंह की प्रेम कहानी अमर है। आज भी इनकी प्रेम कहानी की मिसाल दी जाती है। अब तक इस लव स्टोरी पर कई फिल्में और सीरियल्स बन चुकी हैं। ये कहानी इतनी पवित्र है कि हर कोई इसका मुरीद हो जाता है। खास बात यह है कि इन दोनों ने एक दूसरे को कभी देखा नहीं था, लेकिन फिर भी एक दूसरे की तस्वीरें देखकर मोहित हो जाते थे और एक दूसरे से बिना किसी शर्त प्यार करते थे। ये कहानी तब शुरू होती है जब सम्राट के शौर्य के किस्से हर जगह कहे सुने जाने लगे। उस वक्त राजा जयचंद की बेटी संयोगिता भी उनकी कहानियां सुनती थी। धीरे धीरे संयोगिता के मन में सम्राट पृथ्वीराज के प्रति प्रेम उमड़ने लगता है और वो उन्हें चुपके चुपके पत्र भेजना शुरू कर देती हैं। उधर पृथ्वीराज भी संयोगिता की खूबसूरती के चर्चे सुन चुके थे। उनके मन में भी संयोगिता की एक तस्वीर छप चुकी थी। जैसे इस बात का पता संयोगिता के पिता जयचंद को चला, तो वो गुस्से से आग बबूले हो गए। ऐसा इसलिए क्योंकि राजा जयचंद पूरे भारत पर शासन करना चाहते थे और पृथ्वीराज इसका विरोध करते थे। लिहाजा जब उन्हें पता चला कि उनकी बेटी पृथ्वीराज से ही प्यार कर बैठी है, तो उन्होंने आनन फानन में अपनी बेटी के लिए एक बड़ा सा स्वयंवर आयोजित करवाया। इसमें उन्होंने देश से बड़े बड़े और छोटे से छोटे योद्धा को आमंत्रित किया, लेकिन पृथ्वीराज को न्योता नहीं भेजा। लेकिन सम्राट को अपमानित करने के लिए उनकी सिर्फ एक प्रतिमा लगाई, और वो भी द्वारपालों के स्थान पर। जयचंद की चालाकी उनकी बेटी संयोगिता और पृथ्वीराज पहले ही समझ चुके थे। इसके लिए उन्होंने एक योजना बनाई। जिस दिन राजकुमारी का स्वयंवर था, उस दिन उन्होंने एक एक कर सभी योद्धाओं को देखा और फिर आखिर में जाकर द्वारपालों के पास लगी पृथ्वीराज की प्रतिमा पर हार डाल दिया। ये देख वहां पर मौजूद तमाम राजा महाराजा काफी अपमानित महसूस होने लगे। इससे पहले कि राजा जयचंद कुछ कहते, प्रतिमा के पीछे से सम्राट पृथ्वीराज निकल कर आए और संयोगिता को अपने साथ खड़ा किया।
आपको बता दें कि उस दौर में एक नियम था कि हिंदू लड़कियां अपना मनपसंद वर चुन सकती थीं। ऐसे में जब वो अपने स्वयंवर में किसी को माला पहनाती थीं तो उसकी रानी बन जाती थी। नियम के मुताबिक ठीक ऐसा ही हुआ भी। सबके सामने पृथ्वीराज और संयोगिता का विवाह हो चुका था। सम्राट ने डंके की चोट पर पृथ्वीराज संयोगिता को वहां से विदा कराया और जयचंद के सैनिक उनका बाल विवाह का नहीं कर पाए। ये दुश्मनी दिन बर दिन बढ़ती चली गई। साल 1189 और 1190 में राजा जयचंद और पृथ्वीराज चौहान के बीच भीषण युद्ध हुआ, जिसमें कई लोगों की जानें गईं और बहुत नुकसान हुआ। ये तो बात हुई पृथ्वीराज और संयोगिता की प्रेम कहानी की। अब बात करते हैं मोहम्मद गौरी के साथ हुई उस लड़ाई की, जिसके विजेता पृथ्वीराज चौहान बने। मुस्लिम शासक मोहम्मद गौरी ने सन 1175 से 1189 तक पृथ्वीराज चौहान पर कई बार आक्रमण किया, लेकिन उन्हें कभी हरा नहीं पाया। इतिहास गवाह है कि मोहम्मद गौरी ने 17 बार पृथ्वीराज चौहान से पंगा लिया और हर बार उसे मुंह की खानी पड़ी। जैसा कि हमने ऊपर बताया, पृथ्वीराज उसूलों के बहुत पक्के थे, लिहाजा हर बार वो उसकी जान बख्श दिया करते थे। लेकिन 1992 में मोहम्मद गौरी ने 18वीं बार फिर हमला किया। इस बार मोहम्मद गौरी को साथ मिला संयोगिता के पिता राजा जयचंद का। बताया जाता है कि इस युद्ध में पृथ्वीराज हार तो गए थे, लेकिन गौरी की जान लेकर ही माने। दरअसल हुआ ये कि मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को हरा दिया और बंदी बना लिया। सजा के तौर पर उसने उनकी आंखों में सलाखें दाग दी और उन्हें अंधा बना दिया। लेकिन वो कहते हैं ना कि योद्धा कभी हारते नहीं है, कुछ ऐसा ही सम्राट के साथ भी हुआ। लेकिन इसमें उनकी मदद की उनके बचपन के दोस्त चंद्रबरदाई ने। चंद्रबरदाई एक प्रसिद्ध कवि थे। एक तरफ वो शब्दों के बाण चलाते थे, तो वहीं दूसरी तरफ पृथ्वीराज उन बाणों को भेदना जानते थे। दोनों की कुशलता की बदौलत मोहम्मद गौरी को मार गिराया गया था। इसी के साथ पृथ्वीराज हार कर भी जीत गए थे। ये सब कैसे हुआ, ये जान लीजिए। जब गौरी ने पृथ्वीराज को बंदी बनाया तो उसने चंद्रबरदाई से कहा कि अपने दोस्त की आखिरी इच्छा पूछ लो। पृथ्वीराज ने इस पर जवाब दिया कि उनकी आखिरी इच्छा धनुष बाण चलाने की है। मोहम्मद गौरी इस इच्छा को पूरा करने के लिए राजी हो गया। यहाँ पर चंद्रबरदाई ने एक चाल चली और उन्होंने एक दोहा बोला, 4 बांस 24 गज अंगुलष्ट प्रमाण, ताऊ पर सुल्तान है मच्चू के चौहान। बस ये सुनते ही शब्द बेदी बाण चलाने में पारंगत पृथ्वीराज ने धनुष पर कमान कसी और वहां बैठे मोहम्मद गौरी पर तीर दे मारा। देखते ही देखते गौरी वहीं मर गया। इतिहासकार बताते हैं कि गौरी को मारने के बाद पृथ्वीराज और चंद्रबरदाई ने एक दूसरे को भी मार डाला ताकि गौरी की सेना उनकी दुर्गति ना करे। कहा तो ये भी जाता है कि जैसे ही ये खबर राजकुमारी संयोगिता को मिली तो उन्होंने भी अपनी जान दे दी। पृथ्वीराज की मौत का गम वो सह नहीं पाई और उन्होंने उनके बिना मरना ही बेहतर समझा। ऐसे थे महान योद्धा सम्राट पृथ्वीराज चौहान और उनकी शौर्य गाथा, जिनके किस्से आज भी पढ़ाए और सुनाए जाते हैं। पृथ्वीराज की कहानी हर किसी को गर्व का एहसास कराती है। आपको पृथ्वीराज चौहान के बारे में जानकर कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।